रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक के बीच बातचीत हुई। इस दौरान मुकेश अंबानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और नई टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बड़ा भरोसा जताया। अंबानी ने कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी दूसरे देश से बेहतर तरीके से अपनाता है। एआई से डरे नहीं, ये नौकरियों के नए मौके पैदा करेगा। और वहीं लैरी फिंक ने भारत के युवाओं को अपने देश का भरोसा करने और उसी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिगो के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को लेकर के जांच के आदेश दिए। ये कार्रवाई इंडिगो द्वारा हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करने और ऑपरेशन संकट को देखते हुए की गई है। आयोग का मानना यह है कि फ्लाइट्स रद्द करने से बाजार में उड़ानों की कमी हुई और इससे यात्रियों को परेशानी हुई। सीसीआई ने कहा कि डिमांड के समय जानबूझकर उड़ानों की कमी पैदा की गई। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करना एक तरह से बाजार से अपनी सर्विसेज को रोक लेना है। राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश मामले में दोषी ब्रायन राउत को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उसे कुल 5 मामलों में दोषी पाया गया। जज एलिन कैनन ने सजा सुनाते हुए राउत के कृत्य को सोचा समझा और घिनौना करार दिया और कहा कि राउत अपने इरादे को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुका था। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हमला हुआ। गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने उसे राउत को गिरफ्तार किया था। ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार को ओमान में बातचीत होगी। अरब नेताओं की मध्यस्थता के बाद अमेरिकी तुर्कियों के बजाय ओमान में बातचीत के लिए राजी हो गया है और इसी बीच ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर हथियारों के मुद्दे पर बातचीत की पुष्टि कर दी है। रूस के ताम्बोव इलाके में ईंधन ले जा रही ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हो गई। पटरी से उतरने के चलते ईंधन टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कई ऑयल टैंकर्स में आग लग गई और आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी। आग लगने की ट्रेन की कई टैंकर बोगियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। यह हादसा रूस के कोचेतोक्वा 2 रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। घटना के चलते कई यात्रियों की ट्रेन प्रभावित हुई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। रूसी सेना ने इमारत और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्रोन हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई तो वहीं कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी बचाव दल रेस्क्यू में जुटा हुआ है। भारी बर्फबारी के चलते रात बचाव में समस्या आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्फबारी के बीच दमकल कर्मियां आग बुझाने में जुटी हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी संगठन लाकू रावा ने 2 गांव पर बड़ा हमला किया। क्वारा प्रांत के दोनों गांव में घुस करके आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 162 लोगों की हत्या कर दी और घरों को आग के हवाले कर दिया। राजधानी से करीब 8 घंटे की दूरी पर काफी दुर्गम इलाके में मौजूद दोनों गांवों में रेड क्रॉस की टीम नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने अभी तक मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। गजा में सीजफायर के बाद इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया। इजरायली हवाई हमले और गोलीबारी में 7 महिलाओं और 7 बच्चों सहित 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल हैं और वहीं इजरायल सेना के मुताबिक ये हमले तब किए गए हैं जब गाजा की तरफ से उसके सैनिकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। लेकिन आईसीसी की चेतावनी के बावजूद भी पाकिस्तान फिर से दोहरा रहा है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। अब इस बात की पुष्टि खुद शहबाज शरीफ ने कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि 15 फरवरी को श्रीलंका में होने वाले मैच के लिए उनका स्टैंड क्लियर है। बॉयकॉट का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया। हम बांग्लादेश के साथ हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच का बॉयकॉट करने पर पाकिस्तान को ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच बॉयकॉट करने की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स जियो हॉटस्टार के पास। पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी ने रोहित कोहली और 2027 वनडे विश्व कप खेलने वाले सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर खिलाड़ी फिट हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे टीम में बने रहने का पूरा हक है। रोहित और विराट मैदान पर फिट हैं और जमकर के रन बना रहे हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज का जलवा बरकरार। अभिषेक शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं तो वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। वो नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। ईशान किशन के एक साथ 32 स्थानों की लंबी छलांग लगाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन ने आखिरी T20 मैच में शतक जड़ा था।
ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के दौरान 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं। मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए स्नैच में 89 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भार उठाया। कुल 205 किलोग्राम भार उठाकर के मीराबाई चानू ने पोडियम पर टॉप स्थान हासिल किया। भारतीय महिला शूटर ईशा सिंह ने एशियन राइफल्स और पिस्टल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड हासिल किया। ईशा ने फाइनल में 239.8 का शानदार स्कोर किया और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम किया। फाइनल में भारत की सुरुचि इंदर सिंह चौथी पायदान पर रही। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने शूटिंग चैंपियनशिप में निराश किया। मनु 7वें पायदान पर रही।